फासबहतुम मिन निअमती इखवाना, ओ मुसलमानों तुम उस अल्लाह ताला के उस नेमत को याद करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों को मिलाया, तुम्हारे दिलों के अंदर उल्फतें पैदा कर दी, मोहब्बतें पैदा कर दी, तुम आपस में भाई भाई बन गए, आपस की दुश्मनियां अल्लाह ताला ने खत्म कर दी। हाँ, जमाना जाहिलियत के उस जमाने को उठाओगे तो लोग एक दूसरे का दुश्मन थे, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का जान लेने के ऊपर आमादा हो जाया करते थे। अल्लाह के रसूल ने लोगों के दरमियान ये मोहब्बत और ये खुवत और भाईचारे वाला जो मिसाल आपने दी और लोगों को जो पाठ पढ़ाया, मेरे भाइयों कायनात ने ऐसी, तारीख ने ऐसी चीजें नहीं देखी। अल्लाह के नबी ने बताया ये भी मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा बात न करे। 3 दिन तक अगर आप किसी से बात न करें तो चलो चल सकता है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप बात न करें तो मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से अदावत रख रहा है, दुश्मनियां रख रहा है। आज एक मौलवी से दुश्मनी करता है, आज एक मदरसा दूसरा मदरसा वाले से दुश्मनी कर रहा है, अदावत कर रहा है। आज मस्जिदों के ऊपर दुश्मनियां हो रही है, ये मेरी मस्जिद, ये तेरी मस्जिद, इस मस्जिद में ये ना आए, फला फला मस्जिद के अंदर ना आए। अभी कहीं पे बैनर लगा हुआ था वहां भी हरामी। मेरे भाइयों इस तरीके से लोग बाकायदा अपने अपने बैनर लगा रहे हैं और मुसलमानों को, एक मुसलमान को कहता है कि फला फला मुसलमान मेरी शादी में ना आए, मेरे मस्जिदों में ना आए, हमारे यहाँ ना आए, हमारे यहाँ ना आए। ये कौन से मुसलमान है? अल्लाह के नबी ने लोगों के दिलों के अंदर ऐसी मोहब्बत डाली, ऐसी मोहब्बत और उखुवत अल्लाह के नबी ने डाली है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मोहब्बत डाली। जब मक्का से लोग हिजरत करके मदीनतुर रसूल पहुंचे, मदीना पहुंचे तो बहुत से सहाबा ने अपने अपने साथियों से कहा, मुहाजिरीन से कहते हैं, ये मुहाजिरीन से अंसार कहते हैं, ओ मुहाजिरीन, ओ हिजरत करने वाले मेरे भाई, तुम मक्का से बगैर कुछ लिए हुए आए हो। आई मेरे मुहाजिर भाई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे 2 मकान है, जिस मकान को तुम पसंद कर लो वो मकान में तुम्हें दे देता हूँ। मेरे पास खेतियां है, 2 एकड़ है, 1 एकड़ जमीन तुम ले लो, 1 बीघा जमीन तुम ले लो, 1 बीघा जमीन की खेती मैं करता हूँ। या फिर मेरे भाई ये तो छोड़ो, खेती नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, खेती मैं करूंगा, बंटवारा 2 जगह में होगा, एक हिस्सा तुम्हें दे दिया जाएगा, एक हिस्सा मैं रख लूंगा। यहाँ तक के मुहाजिरीन से कहा गया, ओ मेरे मुसलमान भाई, आप शादीशुदा नहीं हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी 2 बीवियां हैं, 4 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं। ओ मेरे मुहाजिर भाई, आप मेरी बीवियों में से जिसको चाहो पसंद कर लो, आप मेरी बीवियों में से जिसको चाहो पसंद कर लो, मैं उसे तलाक दे देता हूँ, उसकी इद्दत गुजर जाए तो उससे तुम निकाह कर लेना। ये कौन सी मोहब्बत थी मेरे भाइयों? ये भाईचारा जरा देखिए, अपने मुसलमान भाई के लिए कितनी ज्यादा मोहब्बत है। मेरा भाई भूखा न सोए, मेरा भाई भूखा न सोए, और नबी और रसूल की जिंदगी में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में ऐसी ऐसी मिसालें भी गुजरी है। जरा देखो, अल्लाह के नबी के पास एक मेहमान आया और वो कहता है, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के रसूल हमें खाने के लिए कुछ दे दीजिए, मैं भूखा हूं और कई दिनों से मैंने खाना नहीं खाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते हैं, ओ मेरे सहाबियों जरा जाओ मेरे घर के अंदर जरा चेक करो, कोई खाना है तो बताओ। सहाबी अल्लाह के नबी के घरों के अंदर जाते हैं और एक घर से पूछना शुरू करते हैं, खाने के लिए कुछ है? औरतें उम्महातुल मोमिनीन जवाब देती हैं, नहीं, हमारे घर में पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, कई दिनों से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है, कई दिनों से हमने भी खाना नहीं खाया है। नबी अकरम को जब ये मालूम हुआ कि मेरे घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने ऐसे
वक्त ऐलान कर दिया, और लोगों आई लोगों कौन है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेहमान को अपना मेहमान बनाना पसंद करेगा? कोई है तो बोलो। एक सहाबी उठते, हजरत अबू तलहा खड़े होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, आप किसी और से न कहिए, मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार हूँ। भाईचारा देखिए, आपस में मोहब्बत देखिए, आपस में एक दूसरे से उल्फत देखिए, ये भी तो मेरा भाई है। ओ अल्लाह के रसूल, इसको मुझे दे दीजिए, मैं अपना मेहमान बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकर के घर गए, बीवी से पूछा घर में खाने के लिए कुछ है? बीवी ने कहा नहीं, दोपहर का खाना थोड़ा सा बचा है, सिर्फ बच्चों के लिए वो खाना हो सकता है, हमारे लिए कुछ नहीं। शौहर ने कहा, ओ मेरी बीवी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान है, ये हमारा भाई है, ये मुसलमान भाई है, इसने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। ओ मेरी बीवी, अपने बच्चे को बहला लो, फुसला लो, सुला दो। आई मेरी बीवी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा न जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान भूखा न जाए। तुम ऐसा करना, बच्चों को सुला दो और प्लेटें लगा दो, मेरे रूम के अंदर 2 प्लेट लगा दो, एक मेहमान के सामने और एक मेरे सामने मेजबान के सामने तुम प्लेट लगा दो। और तुम ऐसा करना, जब तुम खाना लेकर के आना तो चिराग बुझा देना। उसने यही किया, चिराग बुझा दिया, खाना लेकर के आई, चिराग तो बुझा दिया उसने, मेहमान के सामने खाना पेश कर दिया गया और मेजबान कुछ भी नहीं खा रहा है, सिर्फ अपनी ज़बानें चला रहा है और मेहमान को पता चल रहा है, मेहमान को ऐसा एहसास होता है कि मेजबान भी खाना खा रहा है। अब जब खाना खत्म हुआ, खाना खाने के बाद दोनों के दोनों जब चले गए, मेहमान अपनी जगह पे पहुंचा और मेजबान अपने यहाँ रह गया। सुबह के वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हजरत अबू तलहा को बुलाया और कहा, आई अबू तलहा, तुम्हारी अदा अल्लाह को इतनी ज्यादा पसंद आई, तुम्हारी अदा अल्लाह ताला को इतना ज्यादा पसंद आई, इतना पसंद आई, इतना ज्यादा कि कुरान की आयत में तुम्हारा जिक्र मौजूद है। कुरान की आयत उतर गई, वही उसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, वही उसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अरे कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जो अपने को पर दूसरों को तरजीह दिया करते हैं। आज मुसलमानों को देखिए, आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। मेरे भाइयों, अपने यहाँ के शादी बियाह को देखो, सामने वाला कहता, मेरे भाई, मेरी बेटी से तुम शादी कर रहे हो, बोलता हाँ मैं अपने बेटी के लिए इतना कुछ दे नहीं सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। सामने वाला कहता, अगर दे नहीं सकते हो तो हम तुम्हारे बेटी से शादी नहीं कर सकते। ओ मुसलमानों को तकलीफ पहुँचाने वालों, और मुसलमानों को तकलीफ देने वालों, मुसलमानों से दुश्मनियां बनाने वालों और मुसलमानों को जेल में भेजने वालों, मुसलमानों के लिए गड्ढा खोदने वालों, मेरे भाइयों, ऐसे मुसलमान जन्नत में नहीं जा सकते जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए नफरत फैलाए, अदावत करे, दुश्मनियां करे। ऐसा मुसलमान जन्नत में कैसे जाएगा? ला यदखुल जन्नह कत्तात, ऐसे मुसलमान जन्नत में नहीं जाएगा जो दुश्मनी करने वाला हो, जो अदावत करने वाला हो, चुगलखोरी करने वाला हो, रिश्तेदारियों को काटने वाला हो। ऐसे मुसलमान जन्नत के अंदर एंट्री नहीं कर सकता है। देख रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला की नेमत से और एहसान से आपस में एक दूसरे से भाई भाई तुम बन गए। ये भाईचारा हमारे यहाँ बाकी नहीं है। आज हमारे यहाँ ये भाईचारा नहीं है। बगल वाला खाया कि नहीं खाया, बगल वाला प्यासा है कि क्या है, कोई मतलब नहीं। मेरे घर में खाना होना चाहिए, मेरा पड़ोसी भूखा है तो रहने दो, कोई मतलब नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा देखिए, अपने पड़ोसी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने पड़ोसी का हक अदा किया करो, अपने पड़ोसी का हक अदा किया करो। अगर गैर मुस्लिम क्यों ना हो तो उसके साथ भी अच्छा सलूक किया करो। ऐसा नहीं कि मुसलमान है तो सिर्फ उसके साथ अच्छा सलूक करो, गैर मुस्लिम हो उसके साथ भी अच्छा सलूक करो। मेरे भाई, जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों के अंदर ये मोहब्बत पैदा कर दी है, ये उल्फत पैदा कर दी है, अपने मुसलमान भाइयों की मदद किया करो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए
दिल खुला रखा करो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए सपोर्ट किया करो। लेकिन आज मुसलमानों के अंदर आपस में नफरत है, दुश्मनियां है, अदावतें। आज मुसलमान के लिए मेरे भाइयों नफरतें फैला रहा है और उसको मारने के लिए, उसको काटने के लिए उसके लिए अलग अलग रास्ते बना रहा है। अजीब तमाशा है मेरे भाइयों। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम आपस में भाई भाई बन गए। जरा जंगे यरमूक का उस वाक़या को उठाओ। जंगे यरमूक के अंदर जरा उस मंजर को देखो। जंगे यरमूक में मुसलमान जंग लड़ रहे हैं और अल्लाह के लिए, दीन के लिए अपनी जान, अपने माल की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। और उसी अल्लाह की मेहरबानी से, फज़ल करम से तुम आपस में भाई भाई बन गए। इसी भाईचारा का अगर आपको मिसाल लुटानी हो और अगर देखना हो तो उस वाक़या को देखो। जंग यरमूक को उठाओ। जंग यरमूक के अंदर जंगें लड़ी जा रही है, मुसलमान उसके अंदर शामिल है। किसी का हाथ कट रहा है, किसी का पैर शहीद हो रहा है, किसी की गर्दनें कट रही है। कोई अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह बुलंद करते हुए दुनिया से जा रहा है। इसी दौरान जख्मी हजरात मौजूद है और जख्मी हजरात ये मुसलमान भाई बाकायदा पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी के लिए तड़प रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, पानी 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 दे दो। प्यास के मारे हलक सूखा जा रहा है, अगर किसी के पास पानी हो तो मुझे पानी ला करके दे दो। एक आदमी पानी पिलाने वाला मुश्किजा लेकर के और मुश्किजे में या ये कह लो बोतल में पानी लेकर के दौड़ रहा है। चलो अपने मुसलमान भाई की मदद करता हूँ और अपने मुसलमान भाइयों को पानी पिला देता हूँ। यहाँ से भागा वहां गया, वहां से भागा वहां गया। जब इन लोगों के पास पहुंचता है तो देखता है कि 9 आदमी यहाँ पे जख्मी पड़े हैं और सबको प्यास लगी है। और प्यास ऐसी कि अब न तब इसकी रूह निकल जाएगी, इसकी जान चली जाएगी। अल्लाह तश अल्लाह तश अल्लाह तश, मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो। पानी के लिए तड़प रहा है, पानी के लिए, प्यास के लिए परेशान है। जब आदमी को पानी दिया गया, जब आदमी ने मुश्किजा पे हाथ रखा और जैसे पीने के लिए होंठ तक और अपने मुंह तक पानी ले जाने की कोशिश करने लगा, बगल से आवाज आई अल्लाह तश, ओ मेरे भाई अगर पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी प्यासा हूँ, मैं भी पी लूंगा। ये सुनना था कि मौत वाक़ई होने वाली है, जान निकलने वाली है। लेकिन ये समझना, ये मुसलमान गवारा नहीं किया कि मैं पानी अपने भाई से पहले मैं पानी पी लूं। उसने पानी नहीं पिया और पानी अपने भाई को दे दिया। ले मेरे भाई पहले तू पानी पी ले, बाद में मैं पानी पीऊंगा। उसको दे दिया। उसने भी पानी लिया और पीना चाहा। वैसी बगल से आवाज आई अल्लाह तश अल्लाह तश, अरे भाई थोड़ा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी प्यास के मारे मेरा हलक सूखा जा रहा है और मेरी जान निकलने वाली है। इसने पानी पीना गवारा न किया। चल मेरे भाई तू पानी पी ले, इशारा बगल वाले को किया, तू पानी पी ले। पहले ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवें को, पांचवें ने छठे को और छठे ने सातवें को। एक एक करके 9 तक यही मामला चलता रहा और सबने कहा पहले मेरे भाई को पानी पिलाओ, बाद में मुझे पानी पिलाना। फिर वही मुश्किजा बोतल वापस घूम करके पहले आदमी के पास आया और पहला आदमी को क्या देखता है कि अल्लाह को प्यारा हो चुका है, ये तो शहीद कर चुका है, ये तो शहीद हो चुका है। इस वजह से दूसरे के पास गया तो दूसरा शहीद, तीसरे के पास गया तो तीसरा शहीद, चौथे के पास गया तो चौथा शहीद। मेरे भाइयों
पोजीशन में भी अपने भाइयों का ख्याल रखा और अपने भाइयों के बारे में सोचता रहा, मैं नहीं पहले मेरा भाई पानी पिएगा। फल्लफा बैना कुलूबिकुम फासबहतुम बिनिअमतिही इख्वाना। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, उसके फजल करम से तुम आपस में भाई भाई बन गए हो, आपस में भाई भाई बन गए हो। इस वजह से मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक भाई दूसरे भाई का ख्याल रखना चाहिए। आज मुसलमानों को देखिए, एक आपस में घर में रहता है, आपस में दूसरे से बातचीत नहीं है। एक मुसलमान मुसलमान से बात नहीं करता है, एक मौलवी दूसरे मौलवी से बात नहीं कर रहा है, एक लड़की दूसरे लड़की से बातें नहीं कर रही है। इससे क्या बात करूं, ये हमारे मुकाबिल के नहीं है, इससे क्या बात करूं, ये हमारे मुकाबिल के नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मसली व मसलुन्नास, मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल ऐसे है, मेरी मिसाल और लोगों की मिसाल ऐसे है। मुझे अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, पूरे विश्व के लिए, पूरी जगत के लिए, पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। इंसानों के लिए, चरिंदों के लिए, परिंदों के लिए, जिनों के लिए, मैं सबके लिए रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया हूँ। वो लोगों, तुम्हें मालूम है मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आदमी आग जलाता है और आग के अगल बगल में बहुत सारे परवाने आते हैं, बहुत सारे परवाने आते हैं और उस आग के अंदर गिरते चले जाते हैं, जलते चले जाते हैं। और लोगों सुनो, मेरी मिसाल और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे कोई आग जलाता है और आग के अगल बगल में परवाने जल करके तबाह हो बर्बाद होते हैं। मैं उसी आग के किनारे खड़ा हूँ और मैं तुम्हें उस आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। वह अंतुम तक़हमून फीहा, और तुम उस आग के अंदर जाते चले जा रहे हो, जहन्नम के अंदर चले चले जा रहे हो। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बुग़्ज़ मत करो, नफरतें मत करो, अदावतें मत करो। ओ ला तहासदू वला तबागजू वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना। ओ लोगों, आपस में बुग़्ज़ न रखो, अदावतें न रखो, दुश्मनियां न रखो। आप मुसलमान हो तो मुसलमान मुसलमान भाई भाई बनकर के रहो। एक मुसलमान का सपोर्ट करो, एक मुसलमान की मदद करो, एक मुसलमान का हेल्प करो। अभी आपने वो ब्रिज देखा जो गुजरात के अंदर, वो ब्रिज जो गिर गया, गुजरात का वो ब्रिज जो गिर गया, उस ब्रिज के अंदर कितने कितने लोग मर गए, लेकिन एक मुसलमान भाई ने, गालिबन आसिफ नाम के उस भाई ने या आसिम नाम के उस भाई ने कई लोगों को बचाया। ये नहीं देखा ये हिंदू है कि मुसलमान है, उसकी जान बचाई। मेरे भाइयों, यही तो भाईचारा है, यही तो इंसानियत है। और इसी का दर्श तो इस्लाम भी दिया करता है। इस्लाम इस चीज का दर्श नहीं देता है कि किसी को मारो, कत्ल करो, मर्डर करो। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि कहीं पे जाकर के बम मार दो और मासूम से लोग मर जाएं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो इतना कहता है, अगर कोई किसी को मारता है बगैर किसी वजह से, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ फकन्नमा, फिर फरमाया मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया जमीन के अंदर बगैर किसी उज़्र के, तो उसने गोया के पूरी इंसानियत को मार दिया, कोई इंसानियत को मार डाला, खत्म कर दिया, उसने पूरी इंसानियत को मार दिया। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ, और अगर उसने किसी को बचा लिया, और अगर किसी को बचा लिया, पानी पिला दिया। मेरे भाइयों, कोरोना में आपने देखा होगा कितने मुसलमानों ने मुसलमानों की गैर मुस्लिमों की मदद की है। अगर किसी मुसलमान को बचाया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। और अल्लाह के नबी ने तो यही फरमाया था, इंसान छोड़ो, अगर कोई जानवरों के साथ जुल्म करता है तो वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। एक औरत ने एक बिल्ली को बांध दिया, खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, पानी नहीं दिया, उसको तड़पाता रहा, उसको प्यासे रखा, भूखे रखा, मार दिया। अल्लाह
अल्लाह के नबी फरमाते हैं दाखिल अन्नार या दाखिल अन्नार, वो औरत जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। उसने बिल्ली को मार दिया, तड़पा तड़पा करके एक बिल्ली की मारने की वजह से जहन्नम के अंदर चली गई। जहन्नम उसका हिस्सा बन गया, वो जन्नत के जहन्नम के अंदर दाखिल हो गई। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक तवाइफ, एक जानिया और एक अपने जिस्म बेचने वाली औरत ने एक कुत्ते प्यासे कुत्ते को जो मारे प्यास के अपनी जबान को बाहर निकला हुआ था और प्यास के लिए तड़पा हुआ था और अपनी जबानें बाहर किया हुआ था और ये समझ में आ रहा था पानी के लिए तरस रहा है, तड़प रहा है। उस औरत की नजर पड़ी, उस कुत्ते के ऊपर नजर पड़ी, उस औरत की दया देखी, उस औरत की दयालु देखिए, मेहरबानी देखिए, रहम देखिए। उस औरत ने, वो औरत कुएं के अंदर जाती है और अपने मोजा को भिगाती है, बाहर निकलती है और उस कुत्ते के मुंह के अंदर पानी डाल देती है और कुत्ते को पानी पिला देती है। इमामी कायनात रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं इस अदा की वजह से, कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से औरत दाखिल जन्नत, वो औरत जन्नत के अंदर चली गई। ये इस्लाम है, ये भाईचारा है। इंसान तो इंसान छोड़ो, जानवरों के साथ भी इस्लाम अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है, जानवरों के साथ बढ़िया सलूक करने का हुक्म देता है। और आपने वो मंजर सुना होगा, ओ महाराजपुर के रहने वालों लोगों, क्या आपने नबी अकरम की वो हदीस सुनी होगी? आपने फरमाया अतदरूना मल मुफलिस, ओ लोगों क्या तुम्हें मालूम है मेरी उम्मत में सबसे बड़ा मुफलिस कौन है, सबसे बड़ा फकीर कौन है, सबसे बड़ा गरीब कौन है? अतदरूना मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा कहते नहीं, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, हमें मालूम नहीं है। आए अल्लाह के रसूल आप जानते हैं, अल्लाह जानता है। आपने फरमाया मेरी उम्मत में सबसे बड़ा मुफलिस और सबसे बड़ा फकीर, सबसे बड़ा गरीब वो है। सहाबा ने कहा हमारे यहाँ मुफलिस उसको कहते हैं जिसके पास घर मकान दीनार और दिरहम ना हो, उसको मुफलिस कहते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। आपने फरमाया नहीं, मेरे उम्मत में सबसे बड़ा मुफलिस आदमी वो होगा, सबसे बड़ा फकीर आदमी वो होगा। याती यौमल क़ियामा बिसलातिन व सियाबिन, क़यामत के दिन मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे, कुछ मर्द हजरात ऐसी आएंगे, कुछ औरतें ऐसी आएंगी, नमाज के साथ आएंगी, रोजा के साथ आएंगी, सदका के साथ आएंगी और इसी तरीके से अलग अलग नेकियों के साथ आएंगी। नमाजें भी पढ़ी होंगी, रोजा भी रखा होगा, सदका और खैरात भी किया होगा, उम्रा हज भी किया होगा, लेकिन मेरे भाइयों किसी को मारा होगा, किसी को सताया होगा, किसी को तकलीफ दिया होगा, किसी के साथ जुल्म किया होगा, शतम हाजा वकला हाजा वजरा बाजा, किसी को मारा होगा, किसी के साथ जुल्म ज़ियादती किया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐसे आदमी को जब लाया जाएगा, फयूता हाजा मिन हसनाती व हाजा मिन हसनाती, और उनकी नेकियों को मजलूमीन के ऊपर दे दिया जाएगा और मजलूमीन के गुनाह को इसके ऊपर डाल दिया जाएगा। नेकियां खत्म हो जाएंगी तो जिसको ऊपर जुल्म किया होगा उनकी बुराइयां गुनाह इसके ऊपर लाद दिया जाएगा। सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर इसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। ओ मेरे भाइयों, अपने भाइयों के ऊपर जुल्म करने वालों, और यहाँ पे बहुत सारी औरतें भी होंगी, सास बनी है और अपनी बहुओं के ऊपर जुल्म किया करती है। औरतों, अगर तुम्हें ये कुर्सी मिली है, अगर तुम सास बनी हो तो सास ऐसी बनो, अपने बहुओं के ऊपर और अपने बेटों की बीवियों के ऊपर जुल्म न करो, ये जुल्म अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी, ओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कहता है हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है, मैंने जुल्म को अपने ऊपर हराम करार दिया है, अपने ऊपर मैंने जुल्म को हराम करार दिया है।
इन्नी हर्रमतु ज़ुल्म अला नफ्सी वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन फला तज़ालमून। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे दरमियान भी जुल्म को हराम करार दिया है। बहुत से लोगों को आपने सुना होगा अपने बीवियों को मारता है, अपने बीवियों को मारता है और जुल्म ज़्यादती करता है। ओ लोगों, जरा सोचो, तुम्हारे बेटियों के साथ ये मामला हो तो क्या तुम्हें, कैसा तुम्हें लगेगा? किसी बेटी को ला करके और उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करने वालों, उनके बेटियों के ऊपर हाथ उठाने वालों, अपने बीवियों को मारने और सताने वालों, मेरे भाइयों गौर करो, ये कौन सा इंसाफ है और ये कौन सी भाईचारगी है, ये कौन सी मोहब्बत है? समझ में बात नहीं आती है। बहुत सी औरतें, बहुत सी लड़कियां अपनी भाभी के साथ जुल्म ज़्यादती करती हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये जुल्म अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं है। सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा फकीर वो है नमाज के साथ जुल्म करे, नमाज के साथ किसी के ऊपर अत्याचार करे, किसी के साथ अन्याय करे, किसी के साथ नाइंसाफी करे। ये सबसे बड़ा फकीर और सबसे बड़ा बदकिस्मत इंसान है मेरे भाइयों। सबसे बड़ा कि इंसान नमाज रोजा हज सब कुछ करे और इतना बड़ा जुल्म करे, ये अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं, हो ही नहीं सकता है। किसी को तकलीफ दे और जन्नत में चला जाए, ये हो ही नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। ला यदखुल जन्नह, ऐसे लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। ओ आपस में भाईचारगी को खत्म करने वालों, आपस में मोहब्बतों को खत्म करने वालों, दुश्मनियां पैदा करने वालों, सुनो, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ दुश्मनियों को अपने यहाँ बढ़ावा देने वालों। बहुत सा काम ऐसा होता है जो चुगलखोरी करता है, इसको उसको लड़ाता है, आपस में एक दूसरे को लड़ाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सफर कर रहे थे और दो कब्रों से आपका गुजर हुआ। आपका जब दो कब्रों से गुजर हुआ तो आपकी ऊँटनी बिदकी, आपकी ऊँटनी बिदकी। आप फौरन आगे जाकर के रुके और कब्र वालों के पास आए, लोगों को बुलाया और लोगों से कहा कि लोगों, इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है, इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है। और लोगों बताओ, इन लोगों को जानते हो? लोगों ने कहा कि हाँ, इन दोनों को हम तो जानते हैं। आपने फरमाया इन दोनों को अज़ाब दिया जा रहा है और बहुत ही बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि इनमें से एक आदमी काना यस्ततिरो ला यस्ततिरुहु बिन्नौम, ये पेशाब करता था तो पानी नहीं लेता था, ये पेशाब के छींटे से नहीं बचता था, ये पेशाब करके ऐसे ही रह जाया करता था। वह काना यमशी बिन नमीमा, और दूसरा आदमी वो है जिसको तकलीफ दिया जा रहा है, अज़ाब कब्र जिसको हो रहा है। दूसरा आदमी वो है जो चुगली किया करता था। कितने लोग हैं जो चुगली करता है, कितने औरतें हैं जो लान तान करती है। हाँ, कितनी औरतें हैं जो अपने बेटे से कहे तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी, तेरी बीवी ऐसी। हाँ, झूठ 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 बोल करके अपने बेटे और अपने बहू के दरमियान में लड़ाने की कोशिश करती है। बहुत सारी औरतें आपको ऐसे मिलेंगी। गौर कीजिए आप, ये कैसा इंसाफ। इतना कुछ सुनने के बावजूद फिर वही काम, फिर वही काम। मेरे भाइयों, जरा सोचिए, गौर कीजिए, आज हमारे यहाँ क्या क्या होगा, सोचने की जरूरत है। लान तान हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा, और जलसों में हमारी औरतें एक मरतबा मौका मिलता तकरीर सुनने का, उसमें भी तकरीरें नहीं सुनती है। ये कपड़ा कितने में लिया, ये चूड़ी कितने में ली, ये पायल कितने में लिया, ये कान के ये झुमके कितने के लिए, ये सारी बातें जलसों में हुआ करती है। बस हमारी सास ऐसी है, हमारे शौहर ऐसे, हमारे ससुराल वाले ऐसे, बस लान तान लान तान लान तान लान तान, और इसकी बात उसके पास बस यही सब जलसों में हुआ करता है। बैठ करके सही से तकरीरें नहीं सुनती है। मेरे भाइयों, ये लान तान करना बहुत ही बड़ा
पाप है, ये गुनाह है। आपने फरमाया मैंने रायतुन्नार, मैंने जब जहन्नम को देखा तो मैंने औरतों को जलते हुए पाया और बहुत ही ज्यादा औरतों को जलते हुए पाया। पूछा गया ऐ अल्लाह के नबी बताइए ये औरतें क्यों जल रही थी? आपने जवाब दिया तुक्सरनल्लान व तुक्फरनल्लाशीर, औरतें ज्यादातर लान तान किया करती हैं, एक दूसरे के चुगलखोरी ज्यादा किया करती हैं, लान तान ज्यादा किया करती है। ये लान तान करने वाली हो और ये लान तान करने वालों सुनो, ये लान तान करने वाला जन्नत में जा नहीं सकता है। लान तान से बचो, ये चुगलखोरी से बचो। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का चुगलखोर नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के बारे में भलाई सोचना चाहिए, एक मुसलमान के लिए खैर खा होना चाहिए, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का दुश्मन नहीं होना चाहिए, आपस में एक दूसरे की भलाई होनी चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में कुछ सहाबा का वाकया ऐसे भी मिलता है। एक सहाबी है जिनके कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान में कपड़े बेच रहे हैं, सामने वाले भाई की भी दुकान कपड़े की दुकान है। ये भाई देखते कि मेरे पास एक कस्टमर आया, दूसरा कस्टमर आया, तीसरा कस्टमर आया और इतना आया, इतना कपड़ा बिक गया कि आज मेरा घर जल जाएगा, आज मेरा चूल्हा जल जाएगा, आज मेरा गुजर बसर हो जाएगा। एक चौथा कस्टमर आता है, मेरे भाई क्या ये कपड़ा मिलेगा? उसको मालूम था ये कपड़ा है, लेकिन ये देख रहा था कि सामने वाला भाई का एक भी कपड़ा सुबह से नहीं बिका है, उसका घर कैसे चलेगा, उसका चूल्हा कैसे जलेगा, उसके बाल बच्चे रात में क्या खाएंगे? उसने कहा मेरे भाई मेरे पास नहीं, मेरे भाई के पास वो कपड़ा है, जाइए वहां से ले लीजिए। ये भाईचारा आज हमारे यहाँ खत्म हो गया है, ये मोहब्बत हमारे यहाँ खत्म हो चुकी है। मेरे भाइयों फासबहतुम बिनिअमती इख्वाना, मेरे भाइयों अल्लाह कहता है ओ मेरे बंदो, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से तुम आपस में भाई भाई बन गए हो, भाई भाई बन गए हो। आज हमारे यहाँ देख रहे हैं ये भाईचारा नहीं है, ये नफरतें, ये अदावतें हमारे यहाँ बढ़ती चली जा रही है और ज्यादा होती चली जा रही है। दुश्मनियां, एक दूसरे को सलाम नहीं करता है, एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर। ये भाईचारा पैदा कैसे हो? ओ मुसलमानों आओ मैं तुम्हें बताऊं, ये भाईचारा अगर तुम्हें पैदा करना हो, ये मोहब्बत पैदा करनी हो तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत करो। आपने कभी फरमाया था ला यदखुलुल जन्नत हत्ता तुमिनू, ओ लोगों जन्नत में जा नहीं सकते हो हत्ता तुमिनू, जब तक के तुम ईमान न ले आओ। और महाराजपुर के रहने वालों और ऐ महाराजपुर की लड़कियों सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते जब तक के तुम मोमिन न बन जाओ जन्नत में जा नहीं सकते हो। वला तदखुलुल जन्नह हत्ता तुमिनू वला तुमिनू हत्ता तहाब्बू, और जब तक तुम मोमिन बन नहीं सकते हो जब तक के तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो, दुश्मनियां खत्म न कर दो, नफरतें खत्म न कर दो, अदावतें खत्म न कर दो। जब तक आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो तुम जन्नत में जा नहीं सकते हो, मोमिन बन नहीं सकते हो। आपने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जिसको करने से आपस में तुम दूसरे से मोहब्बत करने लगो? अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमू, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं जिस काम के करने की वजह से तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगो, एक दूसरे से आपस में उल्फत करने लगो, मोहब्बत करने लगो? सहाबा कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल बताइए और जरूर बताइए। आपने फरमाया अफ़शुस सलाम बैनकुम, ओ लोगों एक दूसरे को सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज बहुत से
मुसलमानों को देखिए, इस रास्ते से जाता है, सामने वाला भाई आता है, चेहरा फेर लेता है लेकिन सलाम नहीं करता है। और लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को देखो, पढ़ो। मेरा नबी अपने से छोटों को भी सलाम किया करते थे, अपने से बड़ों को भी सलाम किया करते थे। हाँ, अल्लाह के नबी घर के अंदर एंट्री कर रहे तो सलाम करते हुए दाखिल हो रहे। और आज हमारे यहाँ ये सलाम का सिलसिला खत्म हो गया है। मेरे भाइयों, ये समझता है सिर्फ ये सलाम मदरसों के बच्चों के लिए है, ये बच्चियों के लिए है, ये मौलवियों के लिए। हमारे लिए सलाम उलाम कुछ भी नहीं है। और मेरे भाइयों, ये भाईचारा अपने यहाँ बाकी रखो, यही सबसे बड़ी कुव्वत और यही सबसे बड़ी ताकत हमारे लिए है कि आप एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रहो। और आगे देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर को, जमाने को भी देखो और करो। हमारे यहाँ ये दुश्मनियां कहां से पैदा होती है? या अय्युहन्नास, ओ लोगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे की जासूसी न करो, आपस में एक दूसरे के ऊपर बदगुमानी न करो। हाँ, एक दूसरे की जासूसी न करो, एक दूसरे की बदगुमानी न करो, बदगुमान दूसरे भाइयों में न हो। हाँ, किसी के पास अगर कोई तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो। इदा जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर कोई तुम्हारे पास अगर खबर लेकर के आए कि फला भाई तेरे बारे में ये बोलता है, तेरा भाई तेरे बारे में ये कहता है, फतबय्यनु, तहकीक कर लिया करो। अगर तहकीक नहीं करोगे तो किसी के बात में लग कर के दुश्मनी पैदा कर लोगे और आपस में दूसरे के दुश्मन बन जाओगे। तहकीक कर लिया करो, दुश्मनी नहीं होगी, आपस में दूसरे की तहकीक कर लिया करो। जरा देखो, उमर फारूक के दौर में साद बिन वक्कास के बारे में कूफा वाले ने शिकायत की और उमर फारूक को कहा, आई अमीरुल मोमिनीन, आई उमर फारूक, कूफा का जो गवर्नर है साद बिन वक्कास जो गवर्नर है, इसको इस गवर्नर को इस गवर्नरी के पोस्ट से हटाइए, इसको जो होदा और जो पोस्ट आपने दिया है इस उमर फारूक को इस पोस्ट से हटा दीजिए। इसके अंदर बहुत सारी कमियां है, ये नमाज सही से पढ़ता नहीं है, इसके अंदर गड़बड़ियां है, ये नमाज की अदायगी सही से नहीं करता है। उमर फारूक चाहते तो लेटर लिख देते, ऐ साद बिन वक्कास, हम तुम्हें माजूल कर रहे हैं, हम तुम्हें गवर्नरी से हटा रहे हैं, हम तुम्हें तुम्हारी पोस्ट छीन रहे हैं, हम तुम्हारे ओहदे को छीन रहे हैं। लेकिन उमर फारूक ने ऐसा नहीं किया। जब उनके पास खबर आई तो उमर फारूक ने उस खबर की तहकीक की, उस खबर को जानने की कोशिश की और हजरत उर्वा को भेजा और भेजने के बाद कहा, उर्वा जाकर के पता करो, मुल्क शाम कूफा के अंदर जाना और लोगों से पूछना क्या जो खबर हजरत उमर फारूक के पास आई है वो खबर कितनी सच्ची और कितनी झूठी है, जरा बताओ तो सही। हजरत उमर फारूक का ये कासिद, ये मैसेंजर, ये खबरी लाल जब वहां पे पहुंचता है, हजरत उर्वा जब वहां पहुंचते हैं तो लोगों से पूछते हैं, बताओ साद बिन वक्कास के बारे में बताओ, ये साद बिन वक्कास तुम्हारे दरमियान कैसा है? लोगों ने कहा बड़ा अच्छा है, बड़ा बेहतर है, कोई गड़बड़ी नहीं है, बहुत अच्छा गवर्नर है, उसके अंदर कोई खराबी नहीं है। ये पूछते पूछते हजरत उर्वा पहुंच जाते हैं एक मस्जिद में, मस्जिद में दाखिल होते हैं और दाखिल होने के बाद वहां भी यही सवाल करते हैं, लोगों बताओ तुम्हारा गवर्नर कैसा है? एक आदमी खड़ा हुआ, उसामा नाम का खड़ा होता है और कहता है, आई उर्वा, आपने सवाल किया है कि आपका गवर्नर कैसा है, सुनो, हमारे गवर्नर के अंदर 3 गड़बड़ियां पाई जाती है, हमारे गवर्नर के अंदर 3 खराबियां पाई जाती है, हमारे गवर्नर के अंदर 3 बुरी सिफत पाई जाती है। पूछा बताओ वो तो 3 सी बुराइयां कौन सी है? जवाब में कहता है, ला यस्ततीरु मिनस सरिया, हाँ हमारा गवर्नर जंग मैदान जंग में फौजियों के साथ नहीं जाता है, फौजियों के साथ
इंसाफ का फैसला नहीं करता है। ये ऐसा लगता है पूर्व कयामत में जैसे एक चीख आएगी ना तो आदमी मर जाएगा अचानक में। इतनी रात को तो आदमी क्या कब्र वाला भी उड़ जाएगा, तो हमारी हार्ट अटैक तो इस बार चालू करवा दे। इसका साउंड उसको कान की तरफ घुमा दो, समझ में आ जाएगा। हजरत उर्वा ने जब सुना, इसको काट देना, हजरत उर्वा ने जब सुना कि हजरत साद बिन वक्कास के ताल्लुक से 3 तरीके से उसके बारे में लोग कह रहे हैं, तो हजरत साद बिन वक्कास के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, ऐ साद, तुम्हारे ताल्लुक से शिकायत आई है कि तुम मैदान जिहाद में तुम लोगों के साथ नहीं जाते हो, तुम इंसाफ के साथ फैसला नहीं करते हो, और तुम्हारे बारे में ये शिकायत आई है कि तुम लोगों के दरमियान सही से तकसीम नहीं करते हो। साद बिन वक्कास कहते हैं, अगर किसी ने मेरे बारे में ऐसा बताया है तो मैं अपने ताल्लुक से गवाही नहीं दूंगा, लेकिन आय अल्लाह तू गवाह रहना, आय अल्लाह गवाह रहना, उसने जो कहा है झूठ बोला है, आय अल्लाह मैं उसके लिए 3 बद्दुआएं करता हूँ, और 3 बद्दुआओं में से एक बद्दुआ ये थी, हजरत साद बिन वक्कास ने उसके बारे में एक बद्दुआ ये की, आय अल्लाह तो उसको लंबी उम्र अता फरमा, आय अल्लाह उसको लंबी उम्र अता फरमा, और फिर उसने ये बद्दुआ दी, आय अल्लाह उसको फितनों में मुब्तला कर दे, और तीसरी बद्दुआ ये दी, आय अल्लाह उसको फक्र फाका की नौबत दिला दे, उसको फकीर बना। 3 बद्दुआ की, और तीनों बद्दुआएं कबूल हो गई। लोगों ने देखा इस आदमी को बड़ी लंबी उम्र मिली, हाँ उसकी आंखों की झुर्रियां चमड़ियां झुल गई, उसकी आंख के बाल सफेद हो गए, लेकिन इसके बावजूद जवान लड़कियों को देखता था तो छेड़ता था, जवान लड़कियों को ये आंख भी मारता था, और कहा करता था लोगों मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई है। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, हजरत उमर फारूक ने शिकायत सुनी, लेकिन गवर्नरी छीना नहीं, उसके पोस्ट से हटाया नहीं, तहकीक किया और कहा कि जाओ पहले देखो हजरत साद बिन वक्कास के बारे में जो खबर आई है कहां सच, चेक करो। आज हमारे यहाँ किसी के बारे में खबर आ गई, अच्छा ये ऐसा है, जांच पड़ताल कुछ नहीं, और आओ और महाराजपुर के लोगों में तुम्हें बताता हूँ, सदका से बेहतर अमल, खैरात से बेहतर अमल, नमाज से बेहतर अमल, और मैंने जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ओ लोगों क्या मैं तुम्हें सदका से, खैरात से, नमाज से, रोजा से बेहतर चीज न बताऊं? लोगों ने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, जरूर बताइए, सदका खैरात और नमाज से बेहतर चीज आप जरूर बताइए। आपने फरमाया इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में लोगों को आपस में मिला देना, इस्लाह कर देना, आपस में एक दूसरे को जोड़ देना, ये नमाज से भी बढ़कर की इबादत है, ये सदका खैरात से बढ़कर की इबादत है। आपस में एक दूसरे को जोड़ दो, जब पंच बन करके बैठो, जब इंसाफ करने वाले बन करके बैठो, तो आपस में एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करो। आज हमारे यहाँ तलाक की नौबतें बहुत आती है, तलाक अल्लाह की नजर में सबसे बुरी चीज है, इस वजह से मेरे भाइयों आपस में एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश। और मालूम है झूठ कितना बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है झूठ, लेकिन महाराजपुर के लोगों में बताऊं, अगर आप किसी भाई को, किसी भाई के दरमियान दुश्मनी है, बहन बहन में दुश्मनी है, भाई भाइयों में दुश्मनी है, खानदान खानदान में दुश्मनी है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर कोई आदमी ये काम करता हो, दोनों को आपस में मिला देता हो। एक आदमी आए और कहे अब्दुर्रहमान, तेरा वो भाई जिससे तू बात नहीं करता है, तेरे बारे में बड़ी अच्छी बातें कर रहा था, तारीफ कर रहा था, तुम्हारे बारे में बड़ी तारीफें वो कर रहा
आता और फिर उसके पास जाए और उससे कहे अब्दुल्ला तेरा भाई बड़ी तारीफें तेरा करते रहता है और दोनों के दिलों में मोहब्बत पैदा करवा दो और आपस में दोनों को मिला दो। हाँ, इसको अल्लाह के नबी ने झूठ नहीं कहा है। लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, वो झूठ नहीं है जो लोगों को आपस में मिलाने के लिए बोला जाता हो। वो झूठ नहीं है जो लोगों को आपस में मिलाने के लिए बोला जाता हो। लेकिन मेरे भाइयों, लोगों को आपस में मिलाने के लिए झूठ नहीं बोला जाता है, बल्कि लोगों को झगड़ा करने के लिए और लोगों को आपस में दुश्मनी पैदा कराने के लिए आज हमारे समाज के अंदर झूठ बोला जा रहा है। देख रहे हैं, झूठ बोला जा रहा है। अजीबो गरीब मसला है मेरे भाइयों। सोचिए, आज मुसलमानों के अंदर ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। आज हमारा घर चलना चाहिए, आज हम खुश रहें, बाकी जाए मरे और आपस में दुश्मनी बनी रहे। आज यहाँ दुश्मनियों को खत्म करने की कोशिश नहीं होती है, पेट्रोल में आग डालने की कोशिश करते हैं। पानी नहीं, आग डाला जाए, आग डाल करके उसको और ज्यादा तेज कराने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों आपस में दुश्मनियां इन लोगों की आपस में बनी रहे। मेरे भाइयों, तो जरा गौर कीजिए, आज समाज के अंदर उल्फत मोहब्बत नहीं है। रहमतुल लिल आलमीन आए दुनिया के अंदर आपस में मोहब्बत पैदा कराने के लिए, दुश्मनियों को खत्म कराने के लिए। और मैं तुम्हें बताऊं, आपस में एक दूसरे से अगर दुश्मनी हो जाए तो मेरे भाइयों बढ़कर के सलाम कर लो, माफी मांग लो और उससे तुम गिलवे शिकवे खत्म कर लिया करो। हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने हजरत बिलाल को जब कह दिया, ओ काले कलोटे की औलाद, ओ काले कलोटे की औलाद, हजरत बिलाल को जब ये कहा, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और हजरत बिलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और कहा, आए अल्लाह के नबी, हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है। आज बहुत से लोग अपने मुसलमान भाइयों को अलग अलग बुरे बुरे अलकाब से पुकारते हैं। किसी को लंगड़ा कहते हैं, किसी को काला कहते हैं और किसी को गरीब कहते हैं, किसी को न जाने कैसी कैसी किस तरीके के नाम से लोग पुकारते हैं। कोई काला है तो कलुआ कह रहा है, हाँ? कोई क्या है तो क्या कह रहा है, कोई काना है, एक कान बहरा है तो उसको बहरा के अजीब नाम से नहीं पुकारा जा रहा है, बल्कि बुरे अलकाब से उसको पुकारा जा रहा है। वला तनाबज़ू बिल अलकाब, कुरान कहता है तुम एक दूसरे को बुरे अलकाब से न पुकारो, एक दूसरे को बुरे अलकाब से न पुकारो। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह ताला मना कर रहा है, किसी को बुरे अलकाब से न पुकारो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब हजरत सफिया के बारे में अल्लाह के नबी के सामने ये जुमले कहे थे, ओ अल्लाह के रसूल, आई मेरे सरताज है, मेरे शौहर, जिस सफिया से तुम इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो वो तो नाटी है, छोटी है, इससे तो आप इतनी मोहब्बत क्यों कर रहे हो? तंजिया जुमले में कहा था ये तो नाटी है, छोटी है। अल्लाह के नबी गुस्से में आ गए, आपका चेहरा सुर्ख हो गया और आपने कहा, आयशा तुम्हें मालूम है तुम्हारा ये जुमला जो तुमने तंज कसा है और तुमने अपने बहन के बारे में बुरी बात बोला है, ओ आयशा तुम्हें मालूम नहीं है, अगर तुम्हारे इसी जुमले को, इसी बात को अगर समंदर के अंदर डाल दिया जाए तो समंदर का पूरा पानी जहरीला बन जाए। ओ आयशा तुमने ऐसे जुमले बोले हो। आज समाज के अंदर देखो, आज समाज के अंदर लोगों को बुरे बुरे अलकाब से पुकारने वाले लोग मौजूद हैं। ओ लोगों, आपस में दूसरे को अच्छे नाम से पुकारा करो, अपने बीवियों को भी पुकारो तो बड़े प्यार से उसका नाम रखा करो। मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने बीवी को आयशा के पुकारा करते थे, बड़ी प्यार से आप अल्लाह सल्लल्लाहु के नबी अपने बीवी का नाम लिया करते थे। आज हम और आप अपने बीवियों के भी नाम बहुत बुरी तरीके से लिया करते हैं, और गरीब की बच्ची और गरीब की लड़की और काली कलोटी और फला और धमकाना। मेरे भाइयों, ये सारी चीजें गलत है। वला तनाबज़ू बिल अलकाब, एक दूसरे को बुरे लक़ब से मत पुकारो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने हजरत बिलाल को जब बुरे अलकाब से पुकारा, आइए आई बिलाल, आई काले
लूटे की औलाद, तू काला तेरी माँ काली। हजरत बिलाल को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बिलाल ने गाली नहीं दी, बिलाल ने कोई बुरा भला नहीं कहा, बल्कि अल्लाह के नबी के पास पहुंचे और पहुंचने के बाद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचते हैं हजरत बिलाल और कहते हैं कि अल्लाह के नबी बताइए, क्या काला होना अल्लाह की नजर में गलत है? क्या गोरा होना अल्लाह की नजर में बेहतर है? क्या कोई अमीर बन जाए बेहतर है, गरीब है तो खराब है? क्या इस्लाम में कोई काला और गोरा भी चलता है? आपने फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं। वलाल अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वलाल अहमर अला अस्वदा वलाल अस्वदा हमारा इल्ला बित्तक़वा। नहीं, कोई काला गोरा इस्लाम में नहीं चलता है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं चलता, अमीर और गरीब कुछ नहीं चलता है। अल्लाह के यहाँ तक़वा चलता है, अल्लाह के यहाँ खौफ इलाही देखा जाता है, अल्लाह का डर देखा जाता है, अल्लाह के यहाँ खौफ इलाही देखा जाता है। आए बूजर ये सवाल तुम क्यों कर रहे हो? कहा अल्लाह के नबी क्या बताओ, आज मुझे बहुत बुरा लगा है, अल्लाह ने मुझे काला बनाया है, तो क्या हुआ? मेरा दिल अल्लाह से बड़ा करीब है, बड़ा डरने वाला है, बड़ा डर डर के मैं अपनी जिंदगी काटता हूँ। लेकिन आए अल्लाह के नबी हजरत अबू ज़र गफ्फारी ने मुझे आज मेरी माँ की याद दिलाई है और मेरी माँ को काली कहा है और काली का औलाद मुझसे कहा है। अल्लाह के नबी मेरा दिल रो रहा है। अल्लाह के नबी ने हजरत अबू ज़र गफ्फारी को बुलाया और कहा, ऐ अबू ज़र गफ्फारी, क्या आज भी तेरे अंदर जमाना जाहिलियत की आदत नहीं गई है? आज भी तुम्हारे अंदर जमाना जाहिलियत के अंदर वो आदतें बाकी रह गई है? आई अबू ज़र गफ्फारी, तुम इस्लाम लाने के बाद ये काला गोरा के चक्कर में लगे हुए हो। अल्लाह की नजर में कोई काला गोरा कुछ नहीं होता है। इंदा अकर्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। बहुत सारी काली लड़कियां ये ना सोचे अल्लाह हमसे प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, और बहुत सारी गोरी लड़कियां ये सुनना सोचे कि अल्लाह ताला मेरे ऊपर मेहरबान है। नहीं, ओ महाराज पूर की लड़कियों सुनो, ये काला गोरा तो इंसान देखता है, अल्लाह ताला ये काला गोरा नहीं देखता। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व जज़ामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तेरी सूरतों को, तेरी बिजनेसों को, तेरी दुकानदारियों को और तेरे बैंक बैलेंस को और तेरे बिल्डिंगों को अल्लाह नहीं देखता। वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तेरे दिल को देखता है, तेरे अमलों को अल्लाह ताला देखता है। इस बंदे के दिल के अंदर अल्लाह का डर और खौफ कितना है। हजरत अबू ज़र गफ्फारी से जब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि अल्लाह की नजर में तकवा बड़ी चीज है, और आई अबू ज़र गफ्फारी तुम्हें मालूम है ये बिलाल वही शख्स है जिसको मैंने जन्नत में देखा है, मेरे आगे आगे चलते हुए मैंने बिलाल को पाया है। आई अबू ज़र गफ्फारी तुम्हें मालूम नहीं है, यही वो बिलाल है जो मरने से पहले इस बिलाल को अल्लाह ताला ने जन्नत कन्फर्म कर दिया है। इस बिलाल को तुमने बुरा कहा है, इस बिलाल को तुमने काला कलोटा कहा है। आई अबू ज़र गफ्फारी, तुम्हारे अंदर जमाना जाहिलियत की वो चीजें नहीं गई है। आई बिलाल, आई अबू ज़र गफ्फारी, तुम इस्लाम लाने के बाद इतनी घटिया बात कर सकते हो, मुझे ताज्जुब हो रहा है। हजरत अबू ज़र गफ्फारी बाहर निकले और सारों कतार रोने लगते हैं। अबू ज़र गफ्फारी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ओ अबू ज़र गफ्फारी कहते हैं, ओ बिलाल मुझे माफ कर दे बिलाल, मुझसे गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई, मैंने तुम्हें अनजाने में मैंने गलत बात कह दिया है। आई बिलाल अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। आई बिलाल मुझे माफ कर दे, अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मेरे प्यारे साथियों गौर करो, हजरत बिलाल भी बड़े दिल वाले थे, उसने फौरन अपने गुस्सा को पी लिया और अपने भाई को माफ कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि अल्लाह तबारक व तआला को ये बड़ा पसंद है कि कोई आदमी किसी को माफ कर दे। मेरे प्यारे साथियों तसव्वुर करो, पहले के जमाने में कि कोई किसी को बुरा भला बोलने के बाद माफी मांग लिया करते थे, आपस में हम एक दूसरे को बुरा भला बोल करके जिंदगी काट लेते हैं, लेकिन हम आपस में झुकने के लिए तैयार नहीं है, आपस में माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है।
मेरे भाइयों, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास। मेरे भाइयों, वो मुसलमान नहीं है जो मुसलमान आपस में एक दूसरे से 3 दिन से ज्यादा बात न करे। मुसलमान हो ही नहीं सकता है। इस वजह से आपस में दुश्मनियों को, रंजिशों को खत्म करो, अदावतों को खत्म करो, मोहब्बत का सैलाब अपने यहाँ पैदा करो, अदावतों को खत्म करो, खानदानी दुश्मनियों को खत्म करो और आपस में मोहब्बत के साथ रहो। आपस में दुश्मनियों को खत्म करके जिंदगी गुजारो। फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र अदा करो, उस अल्लाह ताला ने तुम्हें एक दूसरे से मोहब्बत करने के लिए अपने फजल करम से एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दिया। मेरे भाइयों, 1.5 पौने 2 घंटे की तकरीर 3 बज चुके हैं और जैसा कि मालूम है जितनी भीड़ होनी चाहिए, धीरे धीरे इस वक्त आदमी दूसरी दुनिया में चला जाता है। जागता वही है। मौलवी साहब आप ही जागिए, जिंदों को नहीं मुर्दों को समझाइए। इतने वक्त में इतनी रात को तकरीरें करना, मैं तो कई जगहों में बोल चुका हूँ भाई, कम से कम आप 12-1 बजे तक, 12 बजे तक खत्म कर दो जलसा, 12 बजे दे दो। जब पब्लिक है इतने दूर से आप